आज पाकिस्तान में तीन ऐसी खबरें आई, एक दिन में तीन खबरें ऐसी आई कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान के कि कितने शर्मनाक लोग हो गए हैं हम लोग। तो आज ये एक और वाकया सामने आ गया है फैसलाबाद के अंदर। और मैं कांप गया हूँ कि ये किस किस्म का मुआशरा हमने बना दिया है और किस हाल पे हमने उसको पहुंचा दिया। अब तो लगता है कि शायद सब के सब मर चुके हैं। खवातीन के कपड़े उतारे गए, फिर उनके साथ नाजेबा हरकत की गई और फिर उनकी वीडियोस बनाई गई और वो वीडियो फिर पब्लिक कर दी गई। और जिस तरीके से उसमें सबसे ज़्यादा जो दर्दनाक पहलू है वो है कि एक वहाँ पे दुनिया है जो तमाशा देख रही है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मैं कांप गया हूँ कि ये किस किस्म का मुआशरा हमने बना दिया है और किस हाल पे हमने उसको पहुंचा दिया। अब तो लगता है कि शायद सब के सब मर चुके हैं। कम से कम इंसानियत तो मर चुकी है हमारे अंदर से। और अगर किसी को तकलीफ होती है इस बात से तो होए, क्योंकि ये सच है। सब आपको मैं बताऊं कि आज पाकिस्तान में तीन ऐसी खबरें आई, एक दिन में तीन खबरें ऐसी आई कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान के कि कितने शर्मनाक लोग हो गए हैं हम लोग, कितने बेईमाना और हम मगरूर लोग हो चुके हैं। आप ये देखें कि गरूर की भी एक हद होती है और इंतहा होती है। और हमारी हुकूमत, हमारे हुक्मरान, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, मैं तो कहता हूँ इन सब के ऊपर तुफ है। इनको डूब के मर जाना चाहिए सारों को। आज मैं आपको जो बात बताने लगा हूँ, और आप देखें कि सबसे पहले अभी तो सानिया सियालकोट की जो है ना वो गर्दिश ही नहीं बैठी, वही उसकी बातें चल रही हैं। हर एक उसकी बातें कर रहा है। आज उसकी मैयत गई थी उस बेचारे की, या कल, और तो अभी तो उसके ऊपर ही बात हो रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस मुल्क को ये तब्दीली किस तरह से लेकर बैठ गई है कि अब आपके पास कुछ नहीं। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मिल्लत टाउन फैसलाबाद की कहानी। मिल्लत टाउन फैसलाबाद में क्या हुआ कि चार बच्चियाँ, चार लड़कियाँ, चार हवा की बेटियाँ, वो वहाँ पे ये कागज़ चुनने का काम करती हैं, यानी मेहनत मजदूरी करती हैं, इज़्ज़त से अपनी रोटी कमाती हैं। वो भीख नहीं मांगती, वो चोरी नहीं करती, वो इज़्ज़त से अपना काम करती हैं। और उनके साथ आज क्या हुआ कि एक वो दुकान के अंदर, स्टोर के अंदर गई दोपहर को पानी लेने, ठंडा पानी पीने। तो वहाँ पे स्टोर के मालिक ने अपने कुछ लोगों के साथ उनको कैद कर लिए। अब उन्होंने क्या किया कि पहले उनको बरहना करके, उनके कपड़े उतार के उनकी वीडियोस बनाई, उसके बाद उनको बाहर निकाला और उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। और उसके बाद उनको बरहना हालत में उनको फिराना शुरू कर दिया लोगों के दरमियान। और कोई एक मर्द का बच्चा नहीं आया, कोई इस मुल्क में, पूरे पंजाब में, फैसलाबाद में कोई टार्जन नहीं पैदा हुआ या कोई गैरतमंद नहीं पैदा हुआ कि जिसने आके कहा होता कि यार तुम कितने जलील हो गए हो, ये हमारी माँ बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, तुम क्या कर रहे हो हरकत। लेकिन वो सारे देखते रहे, वीडियोस बनती रहीं, वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हमारा पुलिस का निज़ाम, हमारा अदालत का निज़ाम, हमारा हुकूमत के काम जो हैं वो सब उसके बखिए उधड़ चुके हैं। सबको पता है जब ये जाएंगे अदालत में तो वहाँ से बरी हो जाना फिर उनकी मुश्किल है। क्यों बरी हो जाना? अभी तो आप देखें कि कौन है जिसको सज़ा हुई है। इस मुल्क में कितने ख़वातीन के इस्मत दरी के वाक़यात होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर उठ के कह देते हैं डटाई के साथ, मैं बड़े अफसोस से ये बात कह रहा हूँ कि जब लड़कियों को चाहिए कपड़े ही सही पहने, वरना तो लोग ये करेंगे। ये मुझे बताएं प्राइम मिनिस्टर, इन कागज़ चुनने वालों ने कौन से कपड़े पहने हुए थे? ये स्कर्ट्स पहनी हुई थी, मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी, टैंक टॉप्स पहने हुए थे, क्या पहना हुआ था कि जिससे किसी की शहवत जाग गई और उन्होंने इल्ज़ाम लगा के वो जज भी बन गए, एग्जीक्यूशनर भी बन गए, और सब कुछ वहाँ पे हो रहा था। और लोगों को देखें कि वो जो हजूम था लोगों का, वो जमा रहा, वीडियोस बनाता रहा, वीडियोस पोस्ट करता रहा, इंजॉय करता रहा, हाथ नहीं किसी ने रोका। मैं तो शर्मिंदा हूं इस दौर का इंसान होकर। अभी तक सानिया सियालकोट की गर्द बैठी नहीं है और सानिया सियालकोट के अंदर एक मुश्तइल हुजूम, एक मुश्तइल जत्था जो है
उसकी जानिब से उठाए गए इक़दामात से पूरी कौम का सर जो शर्म से झुका है, अभी तक सर झुका ही हुआ था कि फैसलाबाद के अंदर कयामत बर्पा की गई है। इतनी दर्दनाक वीडियोस, और इसकी जब मैं डिटेल्स आपके सामने रखूंगा तो कलेजा जो है वो चीरा जाएगा। यकीन माने जो हालात इस वक्त फैसलाबाद में हुए हैं, सियालकोट के सानहे के फौरी बाद, एक वक्त पे जब पूरी दुनिया की नजरें हम पे हैं, उसी वक्त फैसलाबाद के अंदर भरे बाजार में, भरे चौक में क्या किया गया, वो खवातीन जिनके साथ जो मनाजिर थे, यकीन माने वो इतनी डिस्टर्बिंग इमेजेस हैं, इतनी डिस्टर्बिंग वीडियोस हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जी, अभी हम श्रीलंका वाले वाक़े की जो ट्रेजेडी है उससे अभी निकल नहीं पाए थे, तो आज ये एक और वाक़या सामने आ गया है फैसलाबाद के अंदर कि ख़वातीन पे चोरी का इल्ज़ाम है और जिस तरीके से उनको स्ट्रिप किया गया, बरना किया गया, जुल्म व तशद्दुद किया गया और फिर उनकी वीडियोस बनाई गई और वो वीडियो फिर पब्लिक कर दी गई। और जिस तरीके से उसमें सबसे ज़्यादा जो दर्दनाक पहलू है इंसान को, वो मिशन ही देखी गई पूरी भी, और वो है कि एक वहाँ पे दुनिया है जो तमाशा देख रही है। तो वो मैं समझने से कैसे हूँ, ये कोई सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ामी या कानूनी या सियासी मसला नहीं है। बिल्कुल ऑफ कोर्स कानूनी तो इसका जो एक्शन लिया जाना चाहिए वो लिया, आई होप लिया जाएगा, मगर ये अब एक मुआशरती और सकाफती मसला बनता जा रहा है कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, हम क्या बनते जा रहे हैं। और ये कोई एक दो दिन में नहीं हुआ, ये तवातर के साथ ऐसे वाक़यात बहुत ज़्यादा होने लग पड़े हैं कि जुल्म तशद्दुद के वाक़यात होते हैं, गैर इंसानी वाक़यात होते हैं, लोगों को आग जला के मार दिया जाता है, मॉब जस्टिस हो रहा है, ख़वातीन के साथ ये इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा तवातर के साथ वाक़या, ये पहला वाक़या नहीं है, और भी ख़वातीन के साथ तशद्दुद के बड़े बेताशा वाक़यात होते हैं। कि अभी कहने को यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स का चैप्टर आ गया है, कहने को हम सिविलाइज्ड हो गए हैं, कहने को हम कवानीन बन चुके हैं, और अब कहने को हम ट्राइबल सोसाइटी ने भी, हम हमारा क्लेम है कि हम सिविलाइज सोसाइटी हैं। पर जब ये वाक़या इस तरह का होता है तो मुझे नहीं लगता कि हमने वो है, बल्कि मुझे तो लगता है कि जो मेरा बचपन गुजरा, मैं 70s मैंने जो देखी हैं जो है, और वो कट ऑफ डेट देखी है, उसके बाद से बतदरीज हम ज़वाल पजीर हैं, मुआशरती तौर पे टॉलरेंस कम होती जा रही है। मुझे 70s तक याद है कि हमारी माएँ बहनें खुलेआम कॉलेजों में, स्कूलों में जो है साइकिलों के ऊपर जाती थी, टांगों पे जाती थी, सिनेमाओं में जाती थी, वॉक करती थी। कभी किसी की जुर्रत नहीं थी, क्योंकि एक मुआशरती प्रेशर था, वो पुलिस की डर की वजह से नहीं था कि पुलिस वाला आएगा तो वो एक्शन ले लेगा, किसी की जुर्रत नहीं थी, क्योंकि औरतों के और इस तरह के वाक़यात का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मुआशरा करता था। और तारीख़ के अंदर हमेशा मुआशरे होते हैं जो कि इस तरह की चीज़ों का सद्दबाब करते हैं कि कोई सोचा नहीं जा सकता। आप देखें ना, सोशियोलॉजी की उसमें देखें तो वो मुख्तलिफ हैं, उन्होंने रखा हुआ है कि फोकवेज, मोरेज, कानून आता है, कानून के बाद एक चीज़ आती है टैबू। टैबू है जिसके अंदर इंसेस्ट आता है, ये है टैबू कि औरतों के कपड़े उतार के उनको आप तशद्दुद का निशाना बनाएं, उनकी वीडियो बनाएं और फिर तमाशा देखा जाए और उसकी वीडियो बना के वायरल की जाए। इससे फिर मुआशरा हिल जाता है। मगर क्या किया जाए, व्हाट इज़ रॉन्ग विद आवर सोसाइटी, हमारे मुआशरे में क्या खराबी है और क्यों इस तरह होते जा रहे हैं, गैर इंसानी वहशी हम होते जा रहे हैं, इस पे लार्जर सोच विचार की जरूरत। फैसलाबाद में थाना मिलर टाउन का इलाका है लासानी पुल। इस लासानी पुल के इलाके के करीब एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जिसका मालिक है उस्मान। उसकी जानिब से मुबैना तौर पर अपने मुलाजमीन और दीगर साथियों के हमरा भीख मांगने के लिए आने वाली खवातीन को मुबैना तौर पर चोरी के इल्जाम में धर लिया गया और भरे बाजार में तशद्दुद का निशाना बनाने के साथ तलाशी लेने के बहाने खवातीन को मुबैना तौर पर पहले नाजेबा किया गया, खवातीन के कपड़े उतारे गए, फिर उनके साथ नाजेबा हरकत की गई, उनके जिस्म को इनअप्रोप्रिएटली
छुआ गया और इस पूरी सिचुएशन के अंदर पूरा बाजार इकट्ठा हुआ, उन्हें गलियों में लेकर गए, उन्हें सड़क पर लेकर गए और वहां पर मौजूद सारे दरिंदे जो हैं, इवन क्राउड में से लोग बीच में आकर इस पूरे मामले के अंदर पड़ के इस मामले में अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन देने लग पड़े और वीडियोस बनाते रहे बेहिस हुजूम जो हैं। और जराये के मुताबिक मुतलका पुलिस को मुतअद्दिद बार कॉल्स करने के बावजूद पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करने के बजाय मंजर आम से गायब रही।